दिल्ली को मिलाकर वैसे अब तक 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने देश में महिला सम्मान की एक नई रेखा खींचने की कोशिश की है। इस रेखा का जो दूसरा छोर है वो 2029 से भी जाकर जुड़ता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली आज गर्व से कह सकती है कि महिलाओं का सीएम पद पर इतना सम्मान किसी राज्य ने नहीं दिया है जितना दिल्ली ने दिया। दिल्ली में महिला सम्मान की बात 8 फरवरी के विजय उत्सव में पीएम मोदी ने भी कही थी, लेकिन बहुत से लोग संकेतों को पढ़ नहीं पाए। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। अब सीएम की शपथ के बाद बीजेपी का कैडर उत्साह में है। दावा कर रहा है कि महिलाओं को सच्चा सम्मान बीजेपी ही दे सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर मिली है। उनका जो ये निर्णय महिला को बनाना, उसके ऊपर और सोने पे सुहागा कर दिया। अब आपको दिखाते हैं महिलाओं को सीएम वाला सम्मान देने में दिल्ली अव्वल कैसे है, क्योंकि ये दिल्ली ही है जहाँ चौथी बार कोई महिला सीएम बनी हो। सबसे पहले सुषमा स्वराज सीएम बनी, जो 52 दिन पद पर रही। उनके बाद शीला दीक्षित, जिनके नाम सबसे लंबे समय तक महिला सीएम रहने का रिकॉर्ड है। शीला पूरे 15 साल 25 दिन सीएम रही। तीसरा नंबर आतिशी का है और दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता है, जिनकी पारी शुरू हुई है। सीएम के पद को ही सम्मान का तराजू माने तो जाहिर तौर पर बीजेपी का पलड़ा अभी दूसरे दलों पर भारी है। अब देश में 2 ही महिला सीएम हैं, पहली पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दूसरी दिल्ली में रेखा गुप्ता। लेकिन बीजेपी ने अपनी 2 राज्य सरकारों में डिप्टी सीएम के पद भी 2 महिलाओं को दे रखे हैं, राजस्थान में दिया कुमारी को और ओडिशा में प्रभाती परिदा को। लेकिन आजादी से अब तक की हिस्ट्री देखेंगे तो महिलाओं को राज्य की कमान सौंपने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है, बल्कि बीजेपी कांग्रेस बराबरी पर है। कांग्रेस ने यूपी में सुचेता कृपलानी को, ओडिशा में नंदिनी सतपथी को, असम में अनवरा तैमूर को, दिल्ली में शीला दीक्षित को और पंजाब में राजेंद्र कौर भट्टल को मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी से भी रेखा गुप्ता 5वीं सीएम है। इससे पहले दिल्ली में सुषमा स्वराज, राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में उमा भारती और गुजरात में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये भी संयोग है कि शीला दीक्षित और वसुंधरा को छोड़कर बाकी 8 सीएम को पूरे 5 साल नहीं मिले। दोनों दलों की तुलना में अन्य दलों ने 8 महिला सीएम दी। जयललिता 14 साल से ज्यादा सीएम रही। ममता बनर्जी को 13 साल से ऊपर हो चुके हैं। राबड़ी देवी और मायावती 7 साल से ज्यादा सीएम रही। गोवा में शशिकला काकोडकर ने 5 साल पूरे किए। महबूबा मुफ्ती को 2 साल, जबकि आतिशी को 4.5 महीने ही मिले। वीएन जानकी तो सिर्फ 23 दिन ही सीएम रही। लेकिन महिला सीएम बनाने के अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर बीजेपी सबसे ज्यादा महिला सम्मान का दावा कर सकती है। 2014 से बीजेपी का ग्राफ उठाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं चुनाव में मारक साबित हुई। फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व अवकाश हो या मातृ वंदना योजना और कैश ट्रांसफर, मुफ्त सिलेंडर, फ्री पढ़ाई, स्कूटी। लेकिन यहाँ मूल सवाल महिलाओं को नेतृत्व देने का है। आजाद भारत में 700 से ज्यादा पुरुष सीएम बन चुके हैं, जबकि इतने वर्षों में रेखा गुप्ता 18वीं महिला सीएम है। लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय औसत 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में 15% से कम और विधानसभाओं में औसत 5% से भी कम है। लेकिन यहाँ बीजेपी श्रेय ले सकती है कि 33% महिला आरक्षण उसी ने पास कराया है, जिसके लागू होने से 2029 में संसद में महिला सांसद 181 हो जाएंगी, जो अभी 73 हैं। महिलाओं को असल मौका विधानसभाओं में मिलेगा, जहां उनका औसत अभी 5% से भी कम है। अब ये सवाल है कि 2029 तक महिला नेतृत्व कैसे उभरेगा। तो बीजेपी भविष्य की महिला लीडरशिप बनाने पर पहले से काम शुरू कर चुकी है। पार्टी संगठन के हर राज्य में बूथ कमेटियां हैं, जिनके 13 सदस्यों में कम से कम 3 महिलाओं को सदस्य बनाना अनिवार्य है। सियासी गणित है कि 2029 में संसद और विधानसभाओं में इन्हीं में से कई रेखा गुप्ता निकलेंगी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।